हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जुबैर सैफी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑडिटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज हम लेकर आए हैं एक वीडियो जो बेस्ड है प्ले पर। प्ले का नाम है लव्स लेबर्स लॉस्ट। ये एक अर्ली कॉमेडी है जो लिखी है विलियम शेक्सपियर ने। माना जाता है कि इसे लिखा गया है 1595 के आसपास कहीं, और इसे क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के सामने पहली बार प्रेजेंट किया गया था। इंस ऑफ कोर्ट करके एक थिएटर हुआ करता था वहां पर। बहुत फेमस ये एक कॉमेडी है और बहुत ही अनयूजुअल कॉमेडी है। इसमें एक राजा है जो अपने 3 लॉर्ड्स के साथ मिलकर ये शपथ लेता है कि वो 3 सालों के लिए औरतों से दूर रहेंगे और स्टडी करेंगे। लेकिन जैसे ही उनके दरबार में 4 खूबसूरत लड़कियां आती हैं, वो इस ओथ को तोड़ देते हैं। ये अनयूजुअल इसीलिए है कॉमेडी, ये एक रोमांटिक कॉमेडी है और रोमांटिक कॉमेडी के जो कैरेक्टर्स होते हैं दे आर डेस्टिन्ड टू गेट मैरिड एट द एंड ऑफ द प्ले। लेकिन इस प्ले के लास्ट में शादियां नहीं होती हैं, और शादियां जो हैं वो 1 साल के लिए टाल दी जाती हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रेंज एंडिंग है। ये उसी एंडिंग के लिए फेमस है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम शुरू करते हैं इस प्ले की समरी। आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत सुंदर सी कहानी है। तो शुरू करते हैं। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक नए वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वो आप प्लीज कमेंट करके हमें बताइए कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए आपके टीजीटी पीजीटी के एग्जाम से पहले। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी। ऑडिटर इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, खासतौर से वो स्टूडेंट्स जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। बहुत जल्दी फ्री टेस्ट अनाउंस करेंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए, एक पर्टिकुलर डे पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर। अगर आपके पास वो ऐप होगा तो आपको वो टेस्ट देने का मौका मिलेगा। चलिए मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नई वीडियो में। सुनिए इस बेहतरीन समरी को। नवारे का राजा फर्डिनेंड अपने पूरे कोर्ट के लिए एक वाव ओथ तय करता है, जिसमें उसके 3 लॉर्ड्स ड्यूमेन, लॉन्गविल और बुरॉन भी शामिल हैं। इस शपथ के अनुसार कोई भी 3 साल तक किसी महिला के साथ समय नहीं बिताएगा और सारा का सारा समय स्टडी में लगाएगा। शपथ यह भी कहती है कि हर कोई दिन में सिर्फ एक बार खाना खाएगा और केवल 3 घंटे सोएगा। लॉन्गविल और ड्यूमेन तुरंत इस शपथ को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन बिरॉन इसका विरोध करता है और कहता है कि ज़्यादा स्टडी करना नुकसानदायक हो जाता है। वह फर्डिनेंड को यह भी बताता है कि फ्रांस की राजकुमारी ऑफिशियल काम से दरबार आने वाली है। राजा कहता है कि उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी की वजह से राजकुमारी से मिलना पड़ेगा और इस शपथ का एक हिस्सा तोड़ना होगा। यह देखकर कि शपथ से बाहर निकलना कितना आसान है, बुरॉन भी अंत में इसे मानने के लिए तैयार हो जाता है। फर्डिनेंड यह भी कहता है कि स्पेनिश संगीतकार और गायक अरमाडो उनके 3 साल के शपथकाल के लिए एंटरटेनमेंट के लिए बहुत होगा। तभी एक सिपाही डल कॉस्टार्ड और अरमाडो का एक पत्र लेकर आता है। लेटर में लिखा है कि अरमाडो ने कॉस्टार्ड को एक महिला जैक्वेनेटा के साथ देखा, जो फर्डिनेंड की शपथ का उल्लंघन है। कॉस्टार्ड अपने पनिशमेंट से बचने के लिए चतुराई से शब्दों का खेल करता है, लेकिन राजा उसे 1 हफ्ते के उपवास यानी फास्ट रखने की सजा सुनाता है और आदेश देता है कि अरमाडो इस सजा को पूरा करवाएगा। दूसरी ओर अरमाडो अपने पेज यानी नौकर मोट को यह कबूल करता है कि वह कॉमन वुमेन जैक्वेनेटा से प्यार करता है। यह प्यार उसे उदास कर रहा है और वह मोट से कहता है कि उसे कुछ महान व्यक्तियों, ग्रेट पर्सनैलिटीज के नाम बताएं जो प्यार में पड़े हों। मोट हरक्यूलीज और सैमसन के नाम बताता है। तभी डल कॉस्टार्ड और जैक्वेनेटा को लेकर अरमाडो के पास आता है और कॉस्टार्ड की सजा के बारे में जानकारी देता है। अरमाडो जैक्वेनेटा से कहता है कि वह उससे प्यार करता है। डल जैक्वेनेटा को ले जाता है और मोट कॉस्टार्ड के साथ चला जाता है। मंच पर अकेले रहकर अरमाडो प्यार को अ डेविल कहता है, लेकिन इस बात से थोड़ी राहत महसूस करता है कि हरक्यूलिस और सैमसन जैसे मजबूत पुरुष भी प्यार के इफेक्ट में आ चुके हैं। वह कहता है कि वह एक सोनेट लिखेगा और उस सोनेट में अपने प्यार के बारे में लिखेगा। फ्रांस की राजकुमारी अपने साथियों के साथ नवारे आती हैं। बॉयट, कैथरीन, रोजलिन और मारिया
ये इनके साथी हैं। फर्डिनेंड की शपथ के बारे में जानकर वह बॉयट को पहले भेजती हैं कि वह राजा से बात करे। बॉयट लौटकर बताता है कि उन्हें मैदान में रुकना होगा क्योंकि फर्डिनेंड के दरबार में महिलाओं को एंट्री की इजाजत नहीं है। फर्डिनेंड अपने 3 लॉर्ड्स के साथ आता है और राजकुमारी से माफी मांगता है, जबकि फर्डिनेंड और राजकुमारी इक्विटेन नाम की एक एरिया के मालिकाना हक पर बातचीत करते हैं। रोजलिन और बुरॉन मजाकिया वन लाइनर्स का एक्सचेंज करके इश्कबाजी करते हैं। ड्यूमेन बॉयट से कैथरीन के बारे में पूछता है और लॉन्गविल मारिया के बारे में। दोनों क्लियरली इन दोनों की तरफ अट्रैक्टेड हैं। दोनों ग्रुप्स अलग हो जाते हैं और बॉयट राजकुमारी से कहता है कि उन्हें लगता है कि फर्डिनेंड उससे प्यार करता है, तो इन चारों को इन चारों लड़कियों से मोहब्बत हो गई है। अरमाडो कॉस्टार्ड को आज़ाद कर देता है ताकि वह जैक्वेनेटा को एक लेटर दे सके। वह कॉस्टार्ड को इस काम के लिए एक सिक्का देता है, जिसे कॉस्टार्ड गलती से रेम्यूनरेशन समझ लेता है। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है जो किसी काम को करने के एवज में पैसा दिया जाता है। बुरॉन तब कॉस्टार्ड को मिलता है तो उसे रोजलिन को एक लेटर देने के लिए कहता है। अब कॉस्टार्ड के पास 2 लेटर्स हो गए हैं। बुरॉन अपने रोजलिन के प्रति गहरे प्यार को प्लेग कहता है, जिसे क्यूपिड उसे सजा के रूप में दे रहा है। इसी बीच राजकुमारी अपने साथियों के साथ शिकार पर जाती हैं। कॉस्टार्ड उनसे मिलता है और कहता है कि उसके पास रोजलिन के लिए एक लेटर है। हालांकि वह गलती से अरमाडो का जैक्वेनेटा के लिए लिखा लेटर रोजलिन को दे देता है। बोयट उस लेटर को पढ़ता है जिसमें जैक्वेनेटा के लिए अरमाडो का एक्सजरेटेड प्यार का इजहार किया गया है। राजकुमारी उस एब्सर्ड लेटर पर हंसती है। मारिया, बोयट और रोजलिन शिकार से जुड़े रोमांटिक मजाकों का एक्सचेंज करते हैं। सभी चले जाते हैं और कॉस्टार्ड इन लड़कियों के स्वीट जेस्ट, मोस्ट अनकैनी वल्गर विट पर हैरान होता है। एक टीचर है हॉलोफर्नेस, एक पादरी है नथेनियल और डल राजकुमारी के शिकार पर जाने की चर्चा करते हैं। हॉलोफर्नेस और नथेनियल अंग्रेजी के साथ लैटिन सेंटेंसेस का यूज करते हैं जिसे डल नहीं समझ पाता है और वे उसकी इस इग्नोरेंस को लेकर मजा लेते हैं। जैक्वेनेटा और कॉस्टार्ड एंट्री करते हैं। जैक्वेनेटा नथेनियल को एक लेटर देती है जो कॉस्टार्ड ने उसे दिया था, जो कि कथित रूप से अरमाडो का है। हालांकि वह ब्राउन का रोजलिन के लिखा पत्र निकलता है जिसमें एक लव पोयम होती है। हॉलोफर्नेस जैक्वेनेटा से कहता है कि यह लेटर वो फर्डिनेंड को जाकर दे दे ताकि उन्हें पता चल सके कि ब्राउन जो उनका दरबारी है, जो उनका लॉर्ड है, वो क्या गुल खिला रहा है। दरबार में अकेले ब्राउन अपने रोजलिन के प्रति प्रेम पर दुख का इजहार कर रहा है। वह फर्डिनेंड को आता देख छिप जाता है। फर्डिनेंड राजकुमारी के लिए लिखी अपनी पोयम सुनाता है, पोयम पढ़ता है, ठीक है, और किसी को आता सुनता है, उसे आहट होती है कि कोई आ रहा है और वह छिप जाता है। लॉन्गविल एंट्री करता है और मारिया के लिए अपने प्रेम के दुख का इजहार करता है, साथ ही उसके लिए लिखी पोयम पढ़ता है। वह भी किसी को आते देख छिप जाता है। ड्यूमेन एंट्री करता है और कैथरीन के लिए अपने प्यार का इजहार करता है। लॉन्गविल बाहर आकर ड्यूमेन को कैथरीन से प्यार करने के लिए डांटता है कि अरे भाई तूने शपथ तोड़ दी। फिर फर्डिनेंड बाहर आता है और दोनों को शपथ तोड़ने के लिए डांटता है। लास्ट में बुरॉन सामने आता है और तीनों को पाखंडी कहता है क्योंकि उन्होंने फर्डिनेंड की शपथ तोड़ दी है। लेकिन तभी कॉस्टार्ड और जैक्वेनेटा बुरॉन का लेटर लेकर एंट्री करते हैं। बुरॉन लेटर को फाड़ने की कोशिश करता है लेकिन ड्यूमेन उसे पढ़ता है और देखता है कि यह क्या है। बुरॉन स्वीकार करता है कि वह भी प्यार में है। जैक्वेनेटा और कॉस्टार्ड चले जाते हैं और राजा और उनके लॉर्ड्स अपनी प्रेमिकाओं पर चर्चा करते हैं। फर्डिनेंड बुरॉन से कहता है कि वह शपथ तोड़ने और अपने प्यार का पीछा करने के लिए कोई तर्क दे ताकि वाव तोड़ना आसान हो जाए। बुरॉन एक लंबा और क्लेवर स्पीच देता है और कहता है कि शपथ का एम स्टडी था और वे ब्यूटी और प्यार में पढ़कर किताबों से ज्यादा सीखेंगे। फर्डिनेंड, लॉन्गविल और ड्यूमेन मान जाते हैं और अपनी अपनी महिलाओं को रिझाने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। फर्डिनेंड सुझाव देता है कि वे फ्रांसीसी महिलाओं को एंटरटेन करके उन्हें रिझाएंगे। हॉलोफर्नेस और नथेनियल अरमाडो की बोलने और प्रोनंसिएशन की शैली को क्रिटिसाइज करते हैं। अरमाडो कॉस्टार्ड और मोट के साथ एंट्री करता है। मोट हॉलोफर्नेस और नथेनियल को चिढ़ाता है और मात देता है।
अमाडो हॉलोफर्नेस से पूछता है कि वह राजकुमारी के लिए कौन सा शो पेश करें। हॉलोफर्नेस 9 वर्दीज नाम के एक प्ले का प्रपोजल रखता है जिसमें 9 फेमस क्लासिकल, बाइब्लिकल और हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स शामिल हैं। वह अरमाडो, नेथेनियल, कोस्टार्ड, मोट और खुद को इस प्ले में रोल्स देता है। राजकुमारी और उनकी लेडीज फर्डिनेंड और उनके लॉर्ड्स से मिले लव लेटर्स और गिफ्ट पर चर्चा करती हैं और हंसती हैं। बोयट एंटर करता है और बताता है कि फर्डिनेंड और उनके लोग रूसी दूत बनकर उनसे मिलने की योजना बना रहे हैं। राजकुमारी सभी लेडीज को मास्क पहनने और गिफ्ट्स को एक्सचेंज करने की स्कीम बताती है ताकि लॉर्ड्स उनको पहचान न सकें। मोट, फर्डिनेंड, बुरॉन, लॉन्गविल और ड्यूमेन रूसी पोशाक में आते हैं। लॉर्ड्स लेडीज को डांस करने के लिए पूछते हैं लेकिन लेडीज इनकार करती हैं और उन्हें चिढ़ाती हैं, टीज करती हैं। लॉर्ड्स गलत महिलाओं को रिझाने की कोशिश करते हैं क्योंकि लेडीज गिफ्ट्स को एक्सचेंज कर चुकी हैं, चेहरे पर मास्क पहना हुआ है, तो इन्हें नहीं पता कि वो किन के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। लेडीज उन्हें चिढ़ाती हैं और लॉर्ड्स निराश होकर चले जाते हैं। फिर फर्डिनेंड और उनके लॉर्ड्स बिना भेस बदले, बिना डिस्गाइज के वापस लौटते हैं। फर्डिनेंड राजकुमारी से कहता है कि अब वह उनके दरबार में आ सकती है, लेकिन वह कहती है कि वह नहीं चाहती कि वह अपनी शपथ तोड़े। वह कहती है कि उसने मैदान में रुकने का मजा लिया और अभी अभी कुछ रूसी लोग उससे मिलने आए थे जिन्हें रोजलिन मूर्ख कहती है। रोजलिन फिर इशारा करती है कि वो महिलाएं जानती थीं कि रूसी फर्डिनेंड और उनके लोग ही थे। फर्डिनेंड एक्सेप्ट करता है और माफी मांगता है। कॉस्टार्ड एंटर करता है और ऐलान करता है कि 9 वर्दीज के प्रेजेंट करने का समय है। कॉस्टार्ड सबसे पहले पॉम्पी के रूप में आता है और बोयट, बुरॉन और ड्यूमेन उसे चिढ़ाते हैं। नथेनियल अलेक्जेंडर द ग्रेट के रूप में एंट्री करता है और उसे भी चढ़ाया जाता है। हॉलोफर्नेस और मोट प्रवेश करते हैं। हॉलोफर्नेस जूडास मैकाबियुस की भूमिका में है और मोट युवा हरक्यूलिस के रूप में। ऑडियंस एक्टर्स को चिढ़ाते और ताना मारते रहते हैं। खूब हूटिंग होती है। अरमाडो ग्रीक नायक हेक्टर के रूप में आता है और उसे भी चिढ़ाया जाता है। कॉस्टार्ड अचानक यह ऐलान करता है कि जैक्वेनेटा अमाडो के बच्चे की मां बनने वाली है। अमाडो परेशान होता है और कॉस्टार्ड से लड़ने की तैयारी करता है। तभी फ्रांस का एक दूत मासेड प्रवेश करता है और राजकुमारी को बताता है कि उसके पिता की मौत हो गई है, यानी द किंग ऑफ फ्रांस की। बुरॉन सभी कलाकारों को जाने के लिए कहता है और राजकुमारी ऐलान करती है कि वह तुरंत फ्रांस के लिए रवाना होगी। फर्डिनेंड उसे रुकने की अपील करता है और अपने प्यार की कसम खाता है। राजकुमारी कहती है कि उसने पुरुषों के प्रेम को प्लीजेंट जेस्ट एंड कर्टसी समझा और महसूस नहीं किया, और उसे लगता है कि वे इसे गंभीरता से यानी सीरियसली नहीं लेते हैं इस प्यार को, चारों लोग ये। राजकुमारी कहती है कि वह फर्डिनेंड के प्रपोजल पर विचार करेगी अगर वह 1 साल सम फॉरलॉर्न एंड नेकेड हर्मिटेज में बिताए, जबकि इतने वह अपने पिता के शोक में मॉर्निंग में समय लेगी। इसी तरह कैथरीन ड्यूमेन से कहती है कि वह भी 1 साल तक उसका पीछा करने से रुके। मारिया लॉन्गविल को भी ऐसा ही प्रपोजल देती है, लेकिन रोजलिन के पास बुरॉन के लिए कुछ और है। वह कहती है कि उसे 1 साल एक अस्पताल में बिताना होगा जहां वह अपनी बुद्धि विट का यूज गंभीर रूप से बीमार लोगों को हंसाने के लिए करेगा। इसके बाद ही वह उसके साथ जिंदगी जीने का मौका पा सकेगा। सभी पुरुष इन शर्तों को मान लेते हैं। बुरॉन कमेंट करता है कि उनके प्यार को हैप्पी एंडिंग नहीं मिली। अरमाडो एंटर करता है और कहता है कि 9 वर्दीज के प्रदर्शन के अंत में गाना होना चाहिए। सभी कलाकार वापस आते हैं और 2 ग्रुप्स में गाना गाते हैं। एक गाना स्प्रिंग को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा विंटर को। परफॉर्मेंस खत्म होती है और फर्डिनेंड, राजकुमारी और उनके साथी अलग हो जाते हैं।